जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, ये आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि शराब घोटाला में पर्याप्त सबूत है, इसलिए जो कोर्ट का निर्णय है, जो बेल रिजेक्शन पे जो कह रही है कोर्ट की टिप्पणी है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए किसी बड़ी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे दिल्ली के लोगों को एक ऐसा अभिशाप मिल गया। आज दिल्ली के लोग अपनी 12 साल की औसत आयु कम कर चुके हैं, हम आप सभी। और उस अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल, आई एम जस्ट कोटिंग, 24 नवंबर 2012। अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि कोई ईडी और सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नाउ आई एम अनकोटिंग। अरविंद केजरीवाल, ये आप ही हो भाई। तीसरा सम्मन ईडी ने दिया है और कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए, उनके जो नेता बंद हैं उनके प्रति जो उनका कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट इज नॉट बीजेपी। और मैं तो ये भी सुन रहा हूं, कहते हैं ये इलीगल है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही के नीचे 2 मंत्री और एक आपका सांसद उसी केस में जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, और उसी केस में जब पर्याप्त सबूत होने की बात कोर्ट कह चुकी है, आपको समन करती है, आप जांच में सहयोग नहीं करते, तब दिल्ली आपको भगोड़ा भी समझ लेती है। तब समझ लेती है ये नकली दवा की जो बात आ रही है ना, असल में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली नकली ही है। नकली व्यक्तित्व, नकली बातें, नकली दवाइयां। अगर असली कुछ है तो उनका भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। हम आप कल्पना करें, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये लगभग 150 बसें, एग्जैक्टली नंबर 1300, माफ करिएगा, ये 1300 बसें अगर नहीं दी होती नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली को, तो हम किस हाल में जीते। उन बसों में बैठकर आज लोगों को लगता है कि हम कितने अच्छी व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में रह रहे हैं। लेकिन यहां की उन 1300 बसों को हटा दीजिए, अभी कुछ और देने वाले हैं केंद्र सरकार से। हम सभी सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है इनके नकलीपन का कि जहां लिखा होता है ये हेवी इलेक्ट्रिकल मिनिस्ट्री, वहीं चपका देते हैं बस हम लेन में चला रहे हैं, हमारी बस लेन में चल रही है। और आप सभी देखते होंगे कितना लेन में चलती है। हम तो गार्ड ड्राइवर को बोल देते हैं, भैया थोड़ा पीछे ही रखो, देखो ये चलाने वाली दिल्ली सरकार की व्यवस्था है, पता नहीं कब चढ़ा दे। तो नकली से ऐसा रिश्ता इनका। आज जब हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात कर रहे हैं, तो अब हम आपसे मीडिया के थ्रू तो दिल्ली को बता रहे हैं, लेकिन अब हम जाना चाहते हैं। हम जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अधर्म का विरोध करते हैं। हम छठ समितियों के पास जाएंगे,
हम रामलीला समितियों के पास जाएंगे, हम कांवड़ समितियों के पास जाएंगे, हम जो भी दिल्ली की ये व्यवस्थाएं हैं उनके पास जाएंगे। हमने अपने अध्यक्ष जी से बात भी कर ली है, इसलिए मैं बहुत आधिकारिक रूप से आप सबको बोल रहा हूं। और हम दिल्ली के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जिनके सामने शराब की दुकान खोली गई, उधर हम जाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली को बचाना है। दिल्ली को मौत परोसने वालों से, चाहे प्रदूषण के रूप में और नकली दवाइयों के रूप में। अब जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि यह तो एक त्वरित कार्रवाई है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, लेकिन हमें अपेक्षा आपसे क्या हो सकती है? आप जब स्वयं दोषी होकर के भगोड़ा बन सकते हैं, जांच का सामना नहीं कर सकते, तो हमें अब सड़कों पे भी जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, और हम ऐसी सरकार की जो असली नकली पना है वो हम दिखा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो जी प्रियंका। देखिए, सच्चाई मैं बताता हूं। मैं इस पे बताता हूं कि जांच से क्या निकलता है। कल माननीय कोर्ट ने भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जो एविडेंस है, दिनेश अरोड़ा की गवाही, संजय सिंह का अपने फोन पर शराब के दलालों से पैसे लेने की बात करना, संजय सिंह के सहयोगी शिवम के द्वारा संजय सिंह ने पैसे लिए इसकी सिक्योरिटी करना, और इनके सारे कॉल रिकॉर्ड, सारे डिजिटल एविडेंस, ये सब कोर्ट में सबमिट है। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, गोपाल राय तो शायद व्यस्त ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं। उनसे पूछिए कि अगर कुछ नहीं है तो फिर बंद क्यों है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कभी कभी किसी की जबान ऐसी होती है, मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा, कि उसके मुंह से जो बात निकलती है सच निकलती है। अरविंद केजरीवाल को ईश्वर ने यह वरदान दिया है, सत्येंद्र सिंह ईमानदार आदमी, गिरफ्तार करके दिखाओ, हो गया, अपने कर्मों से हुआ। मनीष सिसोदिया, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, चला गया। मतलब मुझे कई बार लगता है अरविंद केजरीवाल खुद आमंत्रित करते हैं कि मैं कह रहा हूं इनको लेके जाओ। फिर संजय सिंह के लिए बोला, और अब अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हम नहीं कह रहे हैं, खुद सर्वे कर रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो विपासना करने इतनी दूर क्यों गए? विपासना मतलब एकांत में साधना करना, उसके लिए बहुत मौके मिलते हैं आपको। तो जो गोपाल राय कह रहे हैं उनसे कहिए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ लें, कल का कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें। उसके अलावा जो मनीष सिसोदिया अंदर है, एक बार उनसे जाके मिल लें, तो उनको पता चलेगा कितने साक्ष्य हैं। और ये ड्रग्स घोटाला जो मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ घोटाला नहीं है जिसको इतने हल्के में गोपाल राय ले रहे हैं। गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का मन बनाया है, खेलने की कोशिश की। दिल्ली की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। किसी और जी मोहित। जो वरिष्ठ दवाइयों की जो खराब